कुछ ऐसा ही हाल हो चुका है इस शो का। देखना शुरू करो, नींद आनी शुरू। कारण बड़ा सिंपल सा है। इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग हमें दिखाई जाती है, भगवान। हाथ जुड़वा लो, सीरियसली हाथ जुड़वा लो। रवि और प्रतीक्षा का कुछ सीन देखने को मिले, बढ़िया है। प्रतीक्षा और बीजी का कोई सीन देखने को मिले, अच्छा है। किंजल, प्रतीक्षा, बीजी, इन तीनों का सीन देखने को मिले, वो भी अच्छा है। प्रतीक्षा की चाची, बीजी या फिर किसी और का भी सीन देखने को मिले, बढ़िया है। डॉली का भी सीन देखने को मिले, बढ़िया है। बट जैसे ही बात आती है हमारे काव्या और उनकी मम्मी के ऊपर, तो हमारा बस यही है कि नींद आनी शुरू हो जाती है। और ऐसा इसलिए कि जितने भी मैंने अभी नाम लिए हैं, जितने भी मैंने ये एक मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक जोड़ी ली है, ठीक है। और इन सबका जो पार्ट है एक एपिसोड में 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है, बस मैक्सिमम 5। हद मार के 7 मिनट ले लो, बस। बाकी के बाकी जितने भी 13, 12, 11, 10 मिनट बचे हैं, सब में सिर्फ काव्या उसकी मम्मी, काव्या और उसकी मम्मी, काव्या। ओ भाई, मैं पर्सनली पक चुका हूँ काव्या की मम्मी के ओवर एक्टिंग से, काव्या की ओवर एक्टिंग से। और मेकर्स, एडिटर्स और जो हमारे डायलॉग राइटर्स हैं, जो ये स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, मैं सच बताऊं भगवान, मैं ऐसे ना सर फोड़ लूं अपना, कसम से। काव्य अपनी माँ को बोल के तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, बोल रही है कि मुझ पे आप, मुझे आप पर विश्वास नहीं, क्या पता आप उनके साथ मिली हो, तो मैं आपको क्यों बताऊं कुछ। काव्या की मम्मी के एक्सप्रेशन बड़े कंफ्यूजिंग। वो रोए, हंसे, गुस्सा करे, क्या करे उसको खुद ही नहीं पता। भाई क्या सस्ता नशा करके तुम ये सब काम करवा रहे हो। इतने अच्छे, मैं सच बताऊं, काव्या की मम्मी जब स्टार्टिंग में थी, जब तक कीर्ति थी जिंदा, ठीक है, उसका जब कीर्ति मरी, तब तक जो काव्या की मम्मी हमें देखने को मिली, वो अब गायब है, प्रॉपर गायब। काव्या जो हमें कीर्ति के बाद देखने को मिल रही थी, पूरी तरीके से गायब। रवि और प्रतीक्षा तो थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ भाई देखने को दोबारा मिल रहे हैं, जो हमें पहले भी देखने को मिले हैं। बाकी इनका तो भाई वजूद ही खत्म हो चुका है, जो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिले, पूरी तरीके से वजूद खत्म हो चुका है। काव्या की बदतमीजी पर बदतमीजी बढ़ रही है। लोग बोलेंगे क्या भाई, हम लोग शोज देखते हैं भाई, बच्चे भी देख रहे हैं, सभी लोग देखते हैं, सभी एज के। तो ये कुछ ऐसा नहीं कि भाई इसमें कोई रेटिंग दे रखी कि नहीं भाई पेरेंटल गाइडेंस से 18+ देखेंगे, 16+ देखेंगे, नहीं। हर एज ग्रुप का बंदा देख सकता है। काव्य जिस तरीके से बदतमीजी से बात कर रही है और उसकी मम्मी बिल्कुल भी क्वेश्चन रेज नहीं कर रही, उससे बच्चे क्या सीखेंगे? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि भाई इसके अलावा कोई भी माँ बेटी या माँ बेटे का कितना ज्यादा हमें रोल देखने को मिला इस पूरे शो में। सबसे बड़ा क्वेश्चन। और यहाँ पे काव्य की माँ शांत है, देख रही है, बस सुन रही है। इससे क्या एक इतना गंदा इंप्रेशन पड़ेगा बच्चों पर कि पर्सनली मुझे ये चीज बिल्कुल भी मंजूर नहीं, ये जो भी कर रहे हैं, पर्सनली मुझे मंजूर नहीं। और मैं चाहूंगा कि भाई इस चीज को जल्दी से जल्दी ठीक करें, क्योंकि ये गलत, बहुत ज्यादा गलत है। इस चीज को ऐसे नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज, मैं यहाँ पे डायरेक्टर एडिटर में किसकी बात बोलूं मुझे नहीं पता। काव्या ने भाई पता नहीं कौन सा किस क्या था टुकड़ा, मुझे नहीं पता, उसने लिया और हाथ में दबाया, जोर लगा दी भाई, पूरी जान लगा दी। पता नहीं भाई कितनी जान है उसके अंदर। इतना पता चल गया कि इतनी भी जान नहीं है कि उसके हाथ से खून निकले, फिर खून की कमी है बहुत सारी। भाई बंदी इतना ज्यादा दबा दिया भाई, उसके हाथ से खून निकला ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि 15-20 मच्छर वहां पे थे, उन्होंने खून पी रखा था, उनको मसल दिया वहां पे, ऐसे खून चिपका, बह ही नहीं रहा था। अगर हम लोग किसी कांच की चीज से पूरा दबा के रखें तो यहाँ से खून बहने लग जाएगा। वो भाई यहाँ पे चिपका हुआ था, यहाँ की साइड को एक कोना बना हुआ था उसी चीज का,
जब उसने वो दबा तो यहाँ पे वो कोना नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे हाथ कट गया। क्या है, मैं इस पर किस बंदे को मैं दोष दूं इस चीज पर, किस बंदे को? एडिटर को दूं, मेकअप जो करते हैं ये सब उनको दूं, डायरेक्टर को दूं, जो राइट कर रहा है स्टोरी की उसको दूं, किसको दूं मैं? क्योंकि इतना कॉमन सेंस तो भाई 16-17 साल के बच्चों में भी, 16-17 साल बहुत ज्यादा बोल दिया, 12-13 साल के बच्चों में भी है कि अगर अब यहाँ पे आप किसी चीज को दबाओ तो भाई खून निकलेगा। खून ही नहीं है यहाँ पे, 15-20 10 मच्छर होंगे यहाँ पे भाई ऐसे पूरी इतनी जगह पे, बस उनके से लेकर मार तो सेम ऐसे डिजाइन बन जाएगा। पता नहीं किस चीज की लोग कमी करें, मुझे लगता है भाई पैसे नहीं मिल रहे, मुझे नहीं लगता कि पैसे मिल रहे। क्योंकि चलो मैं ये बोलता हूँ यहाँ पे, चलो एक हो गई है पूजा, यानी कि ड्रीम गर्ल 2 को लेकर भाई इतना ज्यादा प्रमोशन हो रहा है, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है। सोनी पे 3 शोज देखे, तीनों पर ये हुआ। कलर्स का ये एक शो देखा, इस पे भी पूजा का मतलब हो रहा है। तो अब मुझे ये बताओ कोई कि भाई इतना ज्यादा प्रमोशन हो रहा है, ओके फाइन, सलमान खान को नचवा दो, कितनी बेहुदा एडिटिंग है, वो बंदा सामने नाच रहा है, आप ऐसे, और पता नहीं क्या क्या इफेक्ट्स डाल रहे हो, मुझे खुद ही समझ में नहीं, बंदा डांस कर रहा है उसको देखो, ये ऐसे जूम इन जूम आउट जूम इन जूम आउट फ्लिक मारे, कभी ये कभी हो, अरे भाई मैं सच बताऊं इतनी सत्यानाशी मारी ना इतने जरा से प्रमोशन की कि लोग बोलेंगे भाई प्रमोशन करना ही नहीं आज के बाद कभी कर इसके किसी शो, कभी नहीं करना, खासकर धर्म पत्नी में तो कभी नहीं करना। इतनी सत्यानाशी मारी है, सलमान खान देख के रो रहा होगा कि यार क्या यार मैंने डांस किया था और क्या हाल कर दिया, सारी मेहनत का भजिया पावर, घटिया एडिटर उन्होंने चूज कर। चलो एक हो गया, दो हो गया, जूम इन जूम आउट का बस हो गया भाई, इतना नहीं कि जूम इन जूम आउट हो रहा है, इधर से स्वाइप मार रहा है, इधर से स्वाइप मार रहा है, भाई पूरे डांस की ऐसी तैसी मार रही, बंदा डांस देखे, तुम्हारे एफेक्ट्स ही देखे, ट्रांजिशंस देखे, अजीब ही बंदे, पता नहीं भाई कौन है क्या, भाई कैसे लोगों को बैठा रखा है, फिर कैसे लोगों को बोला है कि भाई तुम इस तरीके की एडिटिंग करवाओ, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है बेहुदा, बिल्कुल थर्ड क्लास से भी घटिया, सच बता रहा हूँ। बाकी अब देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है, कैसे होता है। और एक और बात, प्रतीक्षा जी कल कह रही थी कि पंजाबी तो मुझे कुछ बनाना नहीं आता, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कुछ पंजाबी बनाने का, तो भाई आज गुजराती कैसे बन गया? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरी बात, प्रतीक्षा जो चीज लेकर आई थी वो मुझे कहने की पालक पनीर लग रहा है, तो क्या पंजाबियों के पे पालक पनीर नहीं बनता क्या? सरसों का साग मक्के दी रोटी जब खाते हैं तो क्या पालक पनीर नहीं खाते? कि मुझे तो भाई पालक पनीर ही लगा, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं लगा। और दूसरी बात, पर्सनल, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मेरा पर्सनल, पालक हमने कितनी देखी थी, इतनी, इतने बड़े भगोने के लिए कैसे बने, जबकि पालक पता है कि अगर इतनी लाओ तो पकने के बाद इतनी सी हो जाती है, तो इतनी पालक यहाँ पे रिवर्स हुआ, यहाँ पे इतनी पालक इतनी होने की जगह इतनी हो गई, कैसे? पूछता है भारत कि कैसे 1 किलो पालक बन गई, कितने किलो होगी, तो 60-70 किलो, कैसे बनी, क्या डाला, डाला नहीं, शायद ना डोरेमोन की वो बिग लाइट यूज की होगी, इसे बिग कर दिया, बड़ा कर दिया, फिर काट काट के पका दिया। तो मैं पर्सनली सोच रहा हूँ अगर आपके पास कोई सब्जियों तो इतनी पालक है, इतनी पालक तो इतनी ही रहेगी ना, ऐसे मतलब पकने का थोड़ी सी कम होती है, लेकिन मैं बोला इतनी ही रहेगी, तो इतनी पालक कितने में, बोला इतने बड़े भगोने में आ जाएगी, इतने बड़े पतीले में थोड़ी ना आएगी। अजीब ही है भाई साहब, धर्म पत्नी के मेकर्स की लीला अपरंपार, धन्य है भाई, हम धन्य हैं, बहुत धन्य हैं। बाकी देखते हैं हमें अब कल क्या देखने को बोले, काव्या क्या ड्रामा करके डालेगी वो, और वो डालने के बाद अब वो क्या करेगा, कैसे होगा, वो पूरा शूट कैसे कराए, देखते हैं भाई उनकी लीला,
पत्नी के हाथों में है। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके बताइए कि धर्म पत्नी की जो लीला है वो क्या सच में अपरंपार है या नहीं, और इसी तरीके से धर्म पत्नी के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो धर्म पत्नी की लीला अपरंपार का कोई भी लेटेस्ट